वेलकम ज्वाला बैच क्लास 12। आज हम लोग अपने चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का लास्ट वीडियो लेकर के आए हैं। बहुत इंटरेस्टिंग एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फर्स्ट चैप्टर जिसको बोला जाता है वो है ये कोऑर्डिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, जिसको बोला गया है सर नाम से क्लियर है मैनेजमेंट के अंदर क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए सर। विदाउट कोऑर्डिनेशन आपका मैनेजमेंट सक्सेस नहीं हो सकता है। विदाउट कोऑर्डिनेशन कुछ भी नहीं हो सकता है। आपको एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना करके काम करना एक मैनेजमेंट के अंदर बहुत जरूरी है। चलो हम लोग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एक स्टार्ट करते हैं बहुत अच्छा कंटेंट जो कि है हमारा कोऑर्डिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस 5 फंक्शन, ये पांचों फंक्शन हमने जो परफॉर्म किया इनसे हमको ये पता चल गया सर देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट फंक्शन विच एवरी मैनेजर हैज टू परफॉर्म। क्या पता चला सर कि वो पांचों फंक्शंस तो आपका जरूरी है ही, लेकिन एज अ बिंग मैनेजर आपको एक और फंक्शन को परफॉर्म करना है, दैट इज कोऑर्डिनेशन। क्लियर है? यानी कि ये आपको लास्ट में बताया गया है सर कि आपको वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग तो करना ही है, बट आपको एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आपको कोऑर्डिनेशन बना के भी चलना होगा सर। ये आपको 5 फंक्शंस के अलावा भी बताया गया है कि एक मैनेजर को ये 5 फंक्शंस के अलावा कोऑर्डिनेशन को भी परफॉर्म करना है, यानी कि कोऑर्डिनेशन बना करके काम करना है, ऑर्गेनाइजेशन में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना करके काम करना है। आई बात समझ में? क्या बोला गया है सर? इट इज नॉट ओनली अ फंक्शंस बट इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। देख दोस्त, ये बहुत बड़ा बात बोल दिया है। तुमको जो चांद सितारा बनाना है बना लो इस टॉपिक को। आई बात समझ में? ये आपको मैनेजमेंट ने अभी का लेटेस्ट न्यूज के आपको बताया कि एसेंस ऑफ मैनेजमेंट आपका क्या है? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। आपका ये समझ लो कि ये क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। प्री बोर्ड्स में आए चाहे बोर्ड्स में आए, आना निश्चिंत है। प्री बोर्ड्स में नहीं आएगा तो बोर्ड में आएगा, बोर्ड में नहीं आएगा तो प्री बोर्ड्स में आएगा। याद रखना, एकदम आना ही आना है 100% के कोऑर्डिनेशन इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एक्सप्लेन करो तो भाई क्या एक्सप्लेन करोगे? 5 से 6 पॉइंट में आप यार पॉइंट में ही आंसर लिखना है। बिजनेस स्टडीज जो है ना वो इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। तो आप जितना अच्छा प्रेजेंटेशन बना सकते हो, तो प्रेजेंटेशन आपको क्या बनाना है सर? कॉपी में पॉइंट्स में आंसर लिखना है। इस तरीके का सिंबल को यूज करना स्टार्ट कर दो। पॉइंट्स में आपको आंसर लिखना है। क्लियर है? इस तरीके से आपको पॉइंट्स बना बना करके आंसर लिखना है। क्लियर है? तो बेसिकली आपको 5 पॉइंट में आंसर इसको करना है, 5 से 6 पॉइंट में 10-10 वर्ड, 15-15 वर्ड का, ताकि आपको एक मार्क्स, अच्छा मार्क्स मिल सके, है ना। तो ये लॉन्ग आंसर टाइप में ही आएगा आपका। ये जो आपका क्वेश्चन मैंने बताया कि व्हाई कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, या मैनेजमेंट इज द एसेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन करो इसको। तो भाई आपको ये लॉन्ग आंसर टाइप में ही आएगा। आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है अपने लैंग्वेज में। तो अपने लैंग्वेज मींस क्या? लिखना तो इंग्लिश में ही है, बट जो भी आप यहां से अभी समझोगे मेरे पढ़ाने के बाद, वो वही वर्ड में आपको लिखना है, वही सारा कंटेंट लिखना है। द प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर सिंक्रोनाइज द एक्टिविटीज। सिंक्रोनाइज का मतलब क्या होता है सर? इंटीग्रेट भी बोल सकते हो। क्लियर है? इंटीग्रेट द एक्टिविटीज, यानी कि मेल करवा देता है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट को, इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। प्रोडक्शन मैनेजर स्टॉक मैनेजर के कोऑर्डिनेशन में रहना चाहिए। आई बात समझ में? वरना पता चला स्टॉक मैनेजर कहीं चला गया, प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, तो स्टॉक में रॉ मटेरियल है, प्रोडक्शन ही बंद हो गया सर। कोऑर्डिनेशन बना करके सर काम करना है, चाहे वो वर्कर के बीच हो, चाहे, और हर एक लेवल पे होना चाहिए। जो मैं बोल रहा हूं सब कीवर्ड्स याद रखना। कोऑर्डिनेशन इज नेसेसरी एट एवरी लेवल, एवरी डिपार्टमेंट, इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना तुम लोग। क्लियर है? हर एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए होगा, ये चीज आपको भूलना नहीं है। कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। देख दोस्त, आ गया आपका काम का चीज। याद से, ध्यान से, दिमाग खोल के, आंख खोल करके, हर चीज खोल करके पढ़ना है आपको। देख क्या बोलता है। कोऑर्डिनेशन ब्रिंग्स यूनिटी ऑफ एक्शन एंड इंटीग्रेट्स डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइजेशन का इंटीग्रेट करने का काम करता है, एक इंसान को दूसरे इंसान से जोड़ने का काम करता है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम करते हैं। क्लियर है? बहुत सारा डिपार्टमेंट भी होता है, लेवल भी हमने पढ़ा सर 3 लेवल होता है। तो हर एक जगह कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। याद रखना, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो, चाहे वो वर्कर हो।
हर एक जगह कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होता है। कोऑर्डिनेशन इज कंसिडर्ड एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन को क्या माना गया है? एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। क्या क्या रीजन है सर? ध्यान समझो। कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म एट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, क्या बोला गया है? कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। हर एक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म करना है और कोऑर्डिनेशन आपको हर एक जगह चाहिए। प्लानिंग के समय भी चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग के समय भी चाहिए, स्टाफिंग के समय भी चाहिए, और ये सारा काम करने के दौरान भी चाहिए, काम करने से पहले भी चाहिए, काम करने के बाद भी चाहिए। हर तरीके से आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए ही चाहिए। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल। कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन माना गया है। फीचर्स क्या है सर? इसका नेचर क्या है? कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट। ग्रुप का जो एफर्ट है ना, उसको क्या करता है सर? सबका देख क्या होता है ना, काम करने का अपना अपना स्टाइल होता है सर, सबका डिफरेंट डिफरेंट काम करने का स्टाइल होता है। तो कोऑर्डिनेशन बोलता है कि काम करो अपने स्टाइल में, लेकिन काम एक गोल के लिए ही करो। सबका माइंड एक जगह होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन बना करके काम करो। क्या बोल रहा है सर? एज डिफरेंट इंडिविजुअल कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। हर एक लोग हर एक जगह से आते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत तरीके का लोग काम करता है। हैव डिफरेंट स्टाइल ऑफ वर्किंग, अलग अलग सबका काम करने का तरीका है। सो देयर इज अ नीड टू यूनिफाई। यूनिफाई का मतलब क्या होता है सर? यूनिटी बना करके काम करना, एकता बना करके। देयर एफर्ट को, उसके एफर्ट को क्या करना है? एकता बना करके चलना है इन कॉमन डायरेक्शन। जैसा कि मैंने बताया, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में डिफरेंट डिफरेंट लोग काम करते हैं, तो लेकिन आपको एक डायरेक्शन के लिए ही काम करना है। क्लियर है? नेक्स्ट, ensure unity of effort. Coordination always emphasizes on unifying the effort of different individual because conflicting effort may cause damage to organization. बोला गया सर कि आप कोऑर्डिनेशन नहीं बना के चलोगे तो क्या होगा? डैमेज होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन को। आपका तो पेनल्टी वगैरह लगेगा ही, लेकिन अब मान के चलो कि जैसा कि मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि स्टॉक मैनेजर कहीं चला गया, प्रोडक्शन मैनेजर को चाहिए रॉ मटेरियल, वो बोला चल यार आते घूम घाम करके और देख लिया कि अच्छा बेटा इसका रॉ मटेरियल खत्म होने वाला है, चला गया। कोऑर्डिनेशन ही नहीं, या मान लो नहीं भी देखा तो कोऑर्डिनेशन नहीं, उनको तो पहले बता देना चाहिए ना प्रोडक्शन मैनेजर को, मेरा रॉ मटेरियल खत्म होने वाला, अभी आप 10 मिनट 15 मिनट के अंदर भिजवा दो, लेकिन उन्होंने बताया नहीं। और उनको जब एग्जैक्ट टाइम में मशीनरी बंद हो गया, प्रोडक्शन बंद हो गया, तब वो स्टॉक मैनेजर जो है को ढूंढने लग गया प्रोडक्शन मैनेजर। तो स्टॉक मैनेजर तो भाई गया हुआ है घूमने उमने के लिए, चाय वाय पीने के लिए, है ना। देन आफ्टर क्या हुआ? 2 घंटा प्रोडक्शन बंद रहा, 2 आवर्स। मान के चल क्या होगा सर? 2 घंटे में कितना यूनिट कम बन जाएगा? बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में 10-10 सेकंड का वैल्यू है सर, 10 सेकंड में पता नहीं कितने प्रोडक्शन हो जाते हैं, 1 मिनट के अंदर कितने प्रोडक्शन हो जाते हैं। तो यहां पे 2 घंटा या 1 घंटा या आधा घंटा ही अगर प्रोडक्शन बंद हो गया तो यहां पे क्या हो जाएगा सर? उस सिचुएशन में उनको तो पेनल्टी लगेगा ही, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को हार्म होगा ना, इफेक्टिवली काम नहीं हो पा रहा ना, काम अपने टाइम पे पूरा नहीं हो पाएगा ना। हो सकता है कल किसी को डिलीवर्ड करना है 10,000 पीस, उनका इस मिस मैनेजमेंट के कारण, कोऑर्डिनेशन नहीं होने के कारण 8,000 पीस ही बन पाया, 2,000 पीस नहीं बन पाया। 2 घंटा गायब था स्टॉक मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर ने पहले उनको बताया ही नहीं था, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं था। अब क्लियर होगा तुम लोग को कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है। क्लियर है? नेक्स्ट, एचआर डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये सब जो है मिलकर के कंपनी बनता है, ये आपको दिखाया गया है, क्योंकि ये सबका एक सिग्निफिकेंस रोल होता है किसी भी कंपनी में। तो इन लोगों के बीच में भी कोऑर्डिनेशन जरूरी है। कोऑर्डिनेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्या एक बार कोऑर्डिनेशन कर लिए तो हो गया सर? नहीं, आपको हमेशा कोऑर्डिनेशन इज अ नॉन एंडिंग फंक्शन बोला गया। कोऑर्डिनेशन इज अ नॉन एंडिंग फंक्शन, इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ऑल्दो डिग्री में वेरी, कहीं कम कहीं ज्यादा, लेकिन आपको चाहिए हर जगह। कोऑर्डिनेशन इज ए परवेसिव फंक्शन, हर जगह होता है सर कोऑर्डिनेशन, एट एवरी ऑर्गेनाइजेशन, एट एवरी लेवल, एट एवरी डिपार्टमेंट। आई बात समझ में? हर एक जगह पे चाहिए ही चाहिए। कोऑर्डिनेशन इज अ यूनिवर्सल फंक्शन, इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल इन द डिपार्टमेंट। हर एक लेवल पे चाहिए सर डिपार्टमेंट में, और हर तरीके का ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन चाहिए ही चाहिए। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कौन लेकर के चलेगा कोऑर्डिनेशन को? मैनेजर लेकर के चलेगा सर। कौन लेकर के चलेगा? मैनेजर लेकर के चलेगा। यानी कि 5 फंक्शंस के बाद एक मैनेजर को क्या परफॉर्म करना है सर? कोऑर्डिनेशन।
कोऑर्डिनेशन इज नॉट द टास्क ऑफ ओनली टॉप लेवल मैनेजर बट मैनेजर वर्किंग एट डिफरेंट लेवल ट्राइंग टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि बोला गया कि ये सिर्फ टॉप लेवल का जिम्मेदारी नहीं है, हर एक लेवल का मैनेजर को होना, टॉप लेवल का तो होना चाहिए, टॉप लेवल का तो है ही कि कोऑर्डिनेशन बना के चलना है जी, वो हल्ला करता रहेगा टॉप लेवल बार बार कि कोऑर्डिनेशन बना के चलो, एकता बना के चलो, हमेशा सबको साथ चलो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखो। लेकिन हर एक लेवल का मैनेजर को भी ये चीज सोचना होगा कि यार हमको सबका साथ सबका विकास करना है। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्या है सर हमारा? कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन। यानी बोला गया कोऑर्डिनेशन क्या होता है सर? एवरी मैनेजर ट्राइज टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड खाउस। यानी कि बोला गया कि मिस मैनेजमेंट, इसका मतलब तुम मिस मैनेजमेंट बोल सकते हो। क्लियर है? मिस मैनेजमेंट डबल एस हो गया, एक एस होगा। क्लियर है? चलो बताओ किसी को यहां तक प्रॉब्लम तो आई थिंक नहीं होना चाहिए। दिस इज द लास्ट फीचर। तो वो था आपका फीचर्स। क्लियर होगा सबको? अब यहां पे क्यों जरूरी है सर? वाई कोऑर्डिनेशन इज नेसेसरी एट ऑर्गेनाइजेशन या इन ऑर्गेनाइजेशन? क्यों जरूरी है सर? कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। एज इट इंटीग्रेट, वो इंटीग्रेट कर देता है, सिंक्रोनाइज कर देता है द एफर्ट ऑफ इंडिविजुअल डिपार्टमेंट एंड स्पेशलिस्ट। यानी क्या बोला गया सर? बोला गया कि ये कोऑर्डिनेशन जो है वो इंटीग्रेट कर देता है डिफरेंट डिफरेंट लोगों को। कैसे करता है सर? ध्यान समझना। ग्रोथ इन साइज, द नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन इंक्रीज। क्यों जरूरी है? द नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन उतना बड़ा कोऑर्डिनेशन चाहिए सर। साइज बड़ा करने के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन का, एक्सपेंड करने के लिए भी कोऑर्डिनेशन चाहिए सर। तो क्या है पहला हमारा? ग्रोथ इन साइज। उसके बाद क्या बोला गया सर? फंक्शनल डिफरेंशिएशन। यानी कि बोला गया सर कि फंक्शनल डिफरेंशिएशन। अब यहां पे समझने वाली चीज है, ध्यान समझना कि जितने भी लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, है ना, वो एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है। छोटा सा तो एक 4 कमरे का तो एक ऑर्गेनाइजेशन होता नहीं है सर, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है ना। हो सकता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का दिल्ली में रॉ मटेरियल बन रहा है और चंडीगढ़ में उसका फिनिश गुड्स बन रहा है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन एक ही है। लैक ऑफ प्लेस के कारण ओनर ने क्या किया कि 2 जगह फैक्ट्री लगा रखा है, एक जगह रॉ मटेरियल या प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज उनका, कहीं पे प्रोसेस होकर के सेमी फिनिश्ड बन रहा है, देन आफ्टर उस सेमी फिनिश को यूज करके कोई फिनिश गुड्स बना रहा है एक ही ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या होता है सर कि सबको का अपना अपना काम होता है ना, सबका अपना अपना काम होता है, सब डिपार्टमेंट अपना अपना काम लेकर के बैठे हुए हैं। किसी का रॉ मटेरियल को थोड़ा सा फ्रिक्शन घर्षण करके सेमी फिनिश बनाने का काम है गुड्स, तो वो सेमी फिनिश बनाने लगा होगा। ये टी शर्ट मान के चल बना होगा, तो ये टी शर्ट का जहां पे कॉलर बन रहा होगा सिर्फ और सिर्फ कॉलर बन रहा होगा। ये टी शर्ट का जहां प्रिंटिंग हो रहा होगा, ये अकाउंट्स वाला, वहां सिर्फ और सिर्फ प्रिंटिंग हो रहा होगा। आई बात समझ में? तो सबका अपना अपना काम है ना, बट एक दूसरे से सब लोग क्या है सर? इंटरलिंक है, इंटरडिपेंडेंट है। अगर टी शर्ट कंप्लीट करके नहीं जाएगा तो प्रिंटिंग वाला बैठा हुआ रहेगा ना कि जब तक अब कंप्लीट होके आएगा नहीं, जब तक हम प्रिंट कैसे करेंगे सर? काम सबका अपना अपना है, लेकिन सबको यहां पे इंटरलिंक है, क्योंकि सबका गोल क्या है? एक है सर, कॉमन डायरेक्शन में सबको एक चल रहा है कि टी शर्ट कंप्लीट करना है। आई बात सबको समझ में? इसीलिए बोला गया कि आइसोलेशन में तो काम तो होता है, बट क्या बोला गया सर यहां पे कि काम ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही हो रहा है। इसीलिए ये नहीं सोचना है कि ये काम मेरा है ना, चल लेट कर देते हैं, प्रिंटिंग वाला डांट सुनेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए सर। ये मैनेजर को देखना है, कोऑर्डिनेशन बना करके चलना है। क्लियर है? क्या बोला गया? द फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट। जो फंक्शन होता है डिपार्टमेंट का, वो बटा हुआ होता है अलग अलग डिपार्टमेंट, सेक्शंस और डिविजन्स में भी बटे हुए होते हैं। एंड ईच डिपार्टमेंट वर्क इन आइसोलेशन। हर एक डिपार्टमेंट जो है वो एक आइसोलेशन में वर्क करता है। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है सर? अपना अपना अकेला काम करता है। बाय गिविंग मोर इंपॉर्टेंट टू इट्स ऑब्जेक्टिव, वो अपने काम पे ज्यादा फोकस करता है, अपने काम को ज्यादा सिग्निफिकेंस देता है, इंपॉर्टेंस देता है। क्लियर है? बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस, हकीकत में सर, दिस डिपार्टमेंट आर इंटरलिंक्ड। वो क्या होते हैं सर? इंटरलिंक्ड होते हैं। तुमको दिखेगा नहीं, वो इंटेंजिबल होता है, बट होते हैं वो इंटर। तुमको लगेगा कि सबको यहां पे अपना अपना काम कर रहा है, बट काम सबको एक दूसरे के लिए कर रहा है।
मतलब क्या हो गया सर, कि काम सबको ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहा है। क्लियर है। एंड इंटरडिपेंडेंट, जैसा कि मैंने बताया इंटरडिपेंडेंट है सर, टी शर्ट पूरा बनेगा नहीं तो प्रिंटिंग कहां से होगा। क्लियर है। So there is a more need to relate and bring together the activities of different section as they are part of one organization only। उनको आपको जगाना होगा कि जाग जाओ, आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करो, इसलिए काम अच्छे से करो, कोऑर्डिनेशन बना करके चलो। क्लियर है सबको। कोऑर्डिनेशन ऑफ मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा फायदा भी है हमारा दोस्त, क्या है सर, कि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी नहीं होगा। काम एक ही काम चार लोग नहीं करेंगे, कोऑर्डिनेशन होगा ना कि यार ये काम हम कर लेते हैं, ये काम तू कर ले, उससे क्या हो जाएगा सर, डुप्लीकेशन नहीं होगा काम का। एक ही काम चार लोग नहीं कर रहा, पता चला यार कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा, पता चला वो भी वही काम कर रहा, वो भी वही काम कर रहा, वो भी वही काम कर रहा। वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ एफर्ट, हर एक चीज वेस्ट हो जाएगा सर। चलो नेक्स्ट क्या है हमारा, specialization। In large and modern organization there is a high degree of specialization and specialist or expert feel that they are the only qualified people and they always take right decision in right direction। बोला गया सर कि ऑर्गेनाइजेशन में आपको कोऑर्डिनेशन तो होता है, लेकिन जो होता है वो एक स्पेशलिस्ट, जो भी हमारे टॉप लेवल पे होते हैं वो समझते हैं कि नहीं कोऑर्डिनेशन हमें ही बना करके चलना है, क्योंकि हम ही इस ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से चला सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो बुद्धि है, जो विद्या है, जो नॉलेज है, वो लोअर लेवल के पास नहीं। तो कोऑर्डिनेशन बनाना आपको टॉप लेवल का काम ज्यादा होता है, बट इवनली थोड़ा थोड़ा सब मैनेजर के पास होता है कि नहीं कोऑर्डिनेशन सबको बना करके चलना है। आई होप गाइस आपका ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। चलो हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि होगा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। वहां हम लोग पढ़ेंगे हेनरी फ्योल के बारे में, एफडब्ल्यू टेलर के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे, साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे, टेक्निक्स पढ़ेंगे। तो चलो मिलते हैं हम लोग आपसे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप लोग अच्छे से ये चैप्टर को समझ गए होंगे। बहुत अच्छा लगा होगा तो थोड़ा सा शेयर कर देना। पूरा का पूरा चैप्टर आपका नंबर 1 समाप्त हो चुका है। केस स्टडी हम लोग करेंगे, एमसीक्यू भी करेंगे, बोर्ड्स का तैयारी करके चलेंगे। मिशन होगा हमारा 100 आउट ऑफ 100 फॉर स्टेट बोर्ड एंड 80 आउट ऑफ 80 सीबीएसई। याद रखना ये हमारा मिशन होना चाहिए। क्यों नहीं आएगा यार, क्वेश्चन बोर्ड वाले कहीं से और से थोड़ी ना पूछते हैं, ऐसा तो नहीं कि आपके बुक से ही क्वेश्चन आएगा। तो हम अच्छे से पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे। एंड बिजनेस स्टडीज इज ऑल अबाउट योर ओन राइटिंग स्किल। कितना अच्छा से आप लिख सकते हो, पॉइंट्स में आंसर को लिखो। क्लियर है, जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है, अब इसको पॉइंट्स में तुम लिख सकते हो। क्लियर है। इन लार्ज नंबर ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन इज देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट फील दैट दे आर। तो यहां से कुछ किसी वर्ड को तुम क्या कर सकते हो, यहां तो नहीं बन सकता, बट कोई कोई क्या होता है ना, सेंटेंस पूरा का पूरा बिना कॉमा वॉमा का रहता है, तो उसको आप नहीं कर सकते हो जैसे ये। लेकिन आप पॉइंट्स में चाहो लिखना तो आप लिख सकते हो। 5-5 पॉइंट, 10-10 पॉइंट में आप आंसर को करो, ताकि आपका एग्जामिनर खुश होकर के फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स दे। चार्ट बनाना सीखो। बिजनेस स्टडीज में थोड़ा सा राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए, हैंड राइटिंग को सुधारो। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग, जो कि होगा हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। गुड बाय, कीप स्टडिंग, गुड लक।